हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आप सभी के प्यार से, आप सभी के सपोर्ट से धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज अपना जो मैथ का जो टॉपिक है बड़ा ही शानदार है। परसेंटेज अपना चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं बेटा जी। तो चलिए, परसेंटेज के आज के जो क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना और एकदम शानदार बढ़िया दिमाग के अंदर मैं आपके फीड करूंगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। हो जाए तैयार बेटा जी। ओके, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है परीक्षा में कुल अंक कितने हैं। परीक्षा के कुल अंक कितने हैं, कुल पूर्णांक कितने हैं, यानी परीक्षा कितने नंबरों की थी। तो इसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जिनमें सबसे पहले क्वेश्चन है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी। अगर किसी बच्चे को पास होना है तो 36% नंबर लेके आने हैं। समझ गए मेरी बात? ये उस परीक्षा में एक छात्र ने 140 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 140 अंक प्राप्त किए और वह 4 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। सोच के देखो, ऐसे प्रश्नों में दो ही चीज आएगी, क्या तो बंदा फेल होगा या बंदा पास होगा। अगर फेल हो तो क्या करेंगे, पास हो तो क्या करेंगे। ध्यान से सुनना। देखो, इस बंदे में क्या गया? फेल हो गया और वह 10 अंकों से पास हो गया। देखो, यहां पास हुआ है, यहां फेल हुआ है। आपको एक कड़ी समझनी है, ध्यान से देखते जाना बेटा जी, एकदम बढ़िया बताऊंगा, गारंटी है। लो देखो, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी। 36% चाहिए। मैं कह सकता हूं कि सर अगर मुझे पास होना है तो मुझे 36% नंबर चाहिए। पास होने के लिए 36% चाहिए। एक छात्र ने 140 अंक प्राप्त किए। सोच के देखो, 140 अंक उसके आ चुके हैं और वह 4 अंकों से फेल हो गया। मान लो ये 4 नंबर और आ जाते तो बंदा क्या हो जाता? पास हो जाता। भाई 140 नंबर लेके आया तो बंदा फेल है, 4 नंबर और आ जाते तो बंदा क्या हो जाता? पास हो जाता। तो 140 में 4 और जोड़ दो, 144, यानी कि 144 नंबरों से वो बंदा क्या हो जाता? पास हो जाता। समझ में आई नहीं ये बात? ये तो मैं ये कह सकता हूं कि 36% नंबर बोल दो बराबर 144 नंबर बोल दो। नहीं समझे मेरी बात? 36% नंबरों से पास होता है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ना 144 नंबरों से पास होता है, यानी कि ये परसेंटेज में है, ये अंकों में। तो बात तो वही है, पास होने के लिए 36% नंबर चाहिए। 140 लेकर आया, 4 से वो फेल हो गया। अगर ये 4 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। यानी पास होने के लिए उसको कितने नंबर चाहिए? 144। अब देखो, सोच के देखो, वो तो बोल रहा है कि मुझे 36% नंबर चाहिए और हम बोल रहे हैं कि 144 नंबर चाहिए। इसका मतलब 36% बोल दो या 144 नंबर बोल दो, एक ही बात है। 36% किसके बराबर है? 144 के बराबर है। 36% 144 के इक्वल है। मेरी बात समझ रहे हो ना? 36% किसके बराबर है? 144 के बराबर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 36% 144 के बराबर है। एक काम करो, 36 का भाग दे दो इसमें। 144 में 36 का भाग दे दो। याद रखना, जो बराबर होगा वो उसका भाग दे दो। आप 36 का भाग दे दो 144 में और उससे गुणा करो जो फाइंड करना है, जो प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना सर? परीक्षा के कुल पूर्णांक कितने थे, टोटल पूर्णांक कितने थे। हमें पता है कि यहां परसेंटेज है और परसेंट हमेशा 100 पे निकलता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए ना कि कुल पूर्णांक कितने हैं, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर देना। याद रखना इस बात को।
कुल पूर्णांक जब भी पूछे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 36 का भाग 144 में दो, 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 4 को 100 से गुणा कर दो, आप बोलोगे 400 अंक। यही इसका राइट आंसर है। लेकिन देवी देवताओं याद रखना, सर क्या याद रखना, 144 नंबरों से 140 नंबरों से वो फेल हो गया था। 140 नंबर, सॉरी 140 नंबर लेके आया था, 4 नंबरों से वो फेल हो गया था। अगर ये 4 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। यानी कि पास होने के लिए मुझे कितने चाहिए? 144। क्लियर? अब आजो यहां पर, ठीक है ना। दूसरी बात, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंकों की आवश्यकता है। तो ये एक बात तो मैं समझ गया कि मुझे अगर पास होना है तो 45% नंबर लेके आने। क्लियर? पास होने के लिए कितना चाहिए? 45%। अब सुनो, उस परीक्षा में एक छात्र ने 280 अंक प्राप्त किए। कितने नंबर लेके आया? परीक्षा में 280 नंबर लेके आया सर, और वह 10 अंकों से पास हो गया। सोच के देखो, फेल नहीं हुआ इस बार, वो पास हो गया। यानी कि 280 नंबर लाने पर वो 10 अंकों से क्या हो गया? पास हो गया। यानी कि 10 नंबर ज्यादा आ गए। अगर ये 10 नंबर कम होते तो भी वो बंदा पास हो जाता। यानी कि पास होने के लिए उसको चाहिए 270 नंबर। कितने नंबर चाहिए? 270 नंबर। समझ में नहीं आई बात? 280 प्राप्त किए और वह 10 अंकों से क्या हो गया? पास हो गया। अगर पास हो गया 10 नंबरों से, तो ये 10 नंबर कम भी आएंगे तब भी वो पास होगा। तो 280 में से 10 घटाएंगे तो 270 नंबर होंगे पास होने के लिए। अरे सोच के देखो, 280 अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से क्या हो गया? पास हो गया। यानी कि 10 नंबर ज्यादा आ गए। यानी कि पास होने के लिए हमें सिर्फ 270 नंबर चाहिए थे, और वो 270 के बजाय 280 लेके आ गया। तो 10 नंबर ज्यादा हुए नहीं हुए? तो 10 नंबर से पास हो गया। वही तो बात बोल रहा है वो। अब सुनिए मेरी बात, अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि सर दिल से समझ में नहीं आया, हाँ जरूर कर सकते हैं हम, अच्छा समझ में नहीं आया, तो सुनो ट्रिक और सुन लो। क्या? अगर बंदा फेल होता है तो ये नंबर और ये नंबर दोनों को प्लस करके लिखना पड़ेगा। 140 में प्लस 4 कर दो, 144। और यदि बंदा पास होता है तो दोनों को घटा के लिखेंगे। 280 में से 10 घटा दो, 270। समझ में आई मेरी बात? ऐसा कर लेना। अब वही बात मैं भाग दूंगा, 270 में मैं भाग दूंगा 45 का, और गुणा करूंगा जो मुझे फाइंड करना है, जो मुझे प्राप्त करना है। सर क्या प्राप्त करना है? परीक्षा के कुल पूर्णांक। कुल पूर्णांक का नाम आते 100 से गुणा करेंगे। क्लियर? 9 के पाठे से कटेंगे, 9 एकम 9, 9 पंजू 45, 9 एकम 9, 9 तीय 27, और 5 के पाठे से 5 छिक्के 30, 6 बार चला गया, और 6 को 100 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 600। यही आंसर है। क्लियर? मेरी बात समझ में आई? देखो बेटा मैं बताऊं आपको, सुनो, एक बात याद रखना, पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए लिख दो। क्लियर? कितने नंबर लेके आया? अगर वो फेल हो गया है, फेल हो गया है, तो इसको दोनों को प्लस करके लिख दो। क्लियर? 36% बराबर 144। अगर बंदा पास हो गया है तो इसको और इसको दोनों को घटा के लिख दो 270। समझ में आई मेरी बात? और भी क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको नोट कर लो फटाफट बेटा जी, कीजिए बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पहले पढ़ के देख लो आराम से। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 32% नंबर चाहिए, 32% पास होने के लिए। उस परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए। जाहिर सी बात है 32% नंबर पास होने के लिए चाहिए थे। एक कैंडिडेट ने केवल 30% नंबर ले गया, तो जाहिर सी बात तो फेल होगा वो, होगा नहीं होगा?
और वह 10 अंकों से फेल हो गया, 10 नंबरों से फेल हो गया। समझ गए? परीक्षा के कुल पूर्णांक कितने थे। दूसरी बात यहां पर देखो, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता थी, 40%। लेकिन एक बंदा था, उस परीक्षा में एक छात्र ने 43% अंक प्राप्त किए, 43%। पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 40, लेके कितना आया? 43, 43, तो पास होगा, जाहिर सी बात है। वह 24 अंकों से पास हो गया। भाई एक बात बताओ, आप बोर्ड एग्जाम जब तुम देते हो, 10वीं क्लास है, 12वीं क्लास है, अगर उसमें कह दिया जाए कि भाई आपको पास होने के लिए 40% नंबर लेके आने हैं, अगर आप 40 से कम लेके आओगे तो फेल होंगे, 40 से ज्यादा लेके आओगे तो पास होंगे, सीधी सी बात है। जैसे इस परीक्षा में देखो, मुझे अगर पास होना है, अगर मुझे पास होना है तो मुझे कितना लेके आना है? 32%। लेकिन मैंने प्राप्त किया, प्राप्त मतलब मैंने कितने हासिल किए? 30%। अब सोच के देखो, पास होने के लिए 32% नंबर चाहिए, मैंने प्राप्त किया 30%, तो मैं तो फेल हो जाऊंगा। आप बोलोगे हाँ सर, कोई बता सकता कितने परसेंट से फेल होंगे? 2% से फेल होंगे, यानी कि मैं फेल हो गया कितने परसेंट से? 2% से। याद रखना, मैं 2% से फेल हो गया। अब परीक्षा में देखो क्या पूछ रहा वो, वह 10 अंकों से फेल हो गया। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, 2% से फेल हो गया, और वो कह रहा है 10 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब मेरा 2% उन 10 नंबरों के बराबर है। यानी कि मैं कह सकता हूं 2% से फेल हो गया या 10 अंकों से फेल हो गया, एक ही बात है। यानी कि 2% कितने नंबरों के बराबर है? 10 नंबरों के बराबर है। समझ में आ रही मेरी बात? ये अब क्या करेंगे, भाग देंगे इसमें, 10 में 2 का भाग देंगे और गुणा करेंगे उससे जो फाइंड करना है। ये मैं बात बार बार में क्यों बोल रहा हूं, समझ जाओगे, देखना। परीक्षा के कुल पूर्णांक कितने हैं? तो कुल पूर्णांक हमेशा 100 होते हैं। कितने होते हैं? 100। 100 से गुणा कर देंगे, 2 पंजू 10, और 5 को 100 से गुणा कर देंगे तो 500। यही राइट आंसर है। क्लियर? ये बात ध्यान रखना। अब आओ थोड़ा सा यहां पर, मुझे उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए 40%। अगर मुझे पास होना है तो मुझे 40% नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए? 40%। लेकिन मैं 43% नंबर लेके आता हूं, यानी कि मैंने प्राप्त किए कितने परसेंट? 43% प्राप्त किए। अब जाहिर सी बात है कि नहीं है? पास होने के लिए चाहिए 40%, मैं लेके आया हूं 43%, तो मैं तो पास हो जाऊंगा। कितने नंबरों से पास होऊंगा सर? 3% से पास हो जाओगे आप, 3% से। 40 लेके आने थे, 43 लेके आ गए, सर आप पास हो गए। कितने से पास हुआ सर? 3% से पास हुआ। कितने परसेंट से पास हुआ? 3% से। लेकिन वो बोल रहा है कि वह 24 अंकों से पास हो गया, यानी कि मेरा जो 3% है वो किसके बराबर है? 24 के बराबर है। तो 3% इक्वल टू 24। 3% 24 के बराबर है, 3% बराबर 24। क्लियर? अब सुनो गौर से लाड लो, 3% 24 के बराबर है। 24 में 3 का भाग दूंगा और गुणा उससे करूंगा जो मुझे फाइंड करना है, उससे गुणा करूंगा जो मुझे फाइंड करना है। परीक्षा के उत्तीर्ण अंक कितने थे? यहां देखो भाई लाड लो। अब कई बच्चों के दिमाग में एक बात आ जाती है, सर गुणा कर दो 100, सर गुणा कर दो 100। अरे देवताओं, 100 तभी गुणा होगा जब कुल पूर्णांक पूछे। क्या पूछे? कुल पूर्णांक, तब 100 से गुणा करेंगे। लेकिन अगर उत्तीर्ण अंक पूछ लिया
उत्तीर्ण अंक का मतलब समझते हो? पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? तो पास होने के लिए तो 40% की चाहिए। उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, तो कितना परसेंट चाहिए? 40%। समझे नहीं समझे? तो अब गुणा करेंगे यहां पर 40 से। उत्तीर्ण अंक कितने थे? तो उत्तीर्ण परसेंट कितना है? 40। 40 से गुणा करेंगे। अगर मान लो यहां पर ये होता परीक्षा के कुल पूर्णांक कितने हैं, तो 100 से गुणा करता। परीक्षा के उत्तीर्ण अंक कितने हैं, तो 40 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार अगर यहां पूछता कि परीक्षा के उत्तीर्ण अंक कितने हैं, उत्तीर्ण अंक कितने हैं, अगर ये पूछता तो मैं यहां पर 32 से गुणा करता, लेकिन उसने कुल पूर्णांक पूछा तो मैंने 100 से गुणा किया। कमेंट में जरूर बताना ये बात समझ में आई या नहीं आई। समझ गए? 3 8 24, 8 चौक 32, यानी कि 320 नंबर, यही राइट आंसर है। ये 100 से गुणा कब करना है और ये 40 से गुणा यानी कि यहां से गुणा कब करना है, ये बात अच्छी तरह अपनी खोपड़ी में बिठा लेना तुम लोग। क्लियर? नोट कीजिए, और भी क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है ना? कीजिए बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। इस 5 नंबर के क्वेश्चन को बेटा जी मैं बड़े आराम से बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि ये 5वां नंबर का क्वेश्चन ये टर्निंग पॉइंट है बेटा जी। पहले आराम से देख लो प्रश्न को। किसी परीक्षा में एक छात्र ने 27% अंक प्राप्त किए और वह 12 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। एक लड़का था, 27% नंबर लेके आया, 12 नंबरों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 32% नंबर लेके आया, 32%, और वह 8 अंकों से पास हो गया। 2 कैंडिडेट थे, एक फेल हो गया, एक पास हो गया। अब गौर से सुनना, मैंने लिखा एक छात्र, दूसरा छात्र। हो सकता है एग्जामिनर यहां पर नाम दे दे आपको, राम, यहां दे दे श्याम, यहां दे दे ए, यहां दे दे बी। समझ गए मेरी बात? ये 2 नाम भी दे सकता है, पहला छात्र दूसरा छात्र ये भी दे सकता है, ठीक है ना? प्रॉब्लम क्या है वो सुनो आप ध्यान से। यहां पर 2 छात्रों का कंपेयर किया जा रहा है, 2 स्टूडेंट का। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन किए, 1 2 3 4, उसमें केवल एक स्टूडेंट था, क्या तो वो फेल हो रहा था या फिर वो पास हो रहा था। लेकिन इस प्रश्न में 2 स्टूडेंट है। यार मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं गारंटी कर रहा हूं एकदम बढ़िया दिमाग में बिठाऊंगा। यहां पर 2 स्टूडेंट है और दोनों के बीच में कंपेयर हो रहा है, एक फेल हो गया, एक पास हो गया। हो सकता है दोनों के दोनों पास हो जाए, हो सकता है दोनों के दोनों फेल हो जाए। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो फेल देगा या पास देगा, या एक फेल एक पास देगा, वो उसके ऊपर डिपेंड है। मेन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आपको यहां से लेके यहां तक प्रश्न देगा, फिर आपसे 3 में से कोई एक प्रश्न पूछेगा। क्या तो ये पूछेगा परीक्षा के कुल पूर्णांक कितने हैं, क्या तो ये सवाल पूछेगा, या आपसे पूछेगा परीक्षा के उत्तीर्ण अंक कितने हैं, ये सवाल पूछेगा आपसे, या फिर आपसे पूछेगा परीक्षा के उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, ये अंक है, ये परसेंटेज है, याद रखना। 3 सवाल पूछेगा और गारंटी इन 3 के अलावा चौथा सवाल कभी नहीं पूछेगा आपसे। जब 2 विद्यार्थियों के बीच में कंपेयरिंग हो, याद रखना, जब 2 विद्यार्थियों के बीच में कंपेयर हो तो मेरे लाडलो आपसे 3 सवाल पूछेगा, कुल पूर्णांक, उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण परसेंटेज, और तीनों को करने का एकदम शानदार तरीका बताऊंगा। पहले सुनो आराम से। इन तीनों प्रश्नों के आंसर देने से पहले, इन तीनों का आंसर मुझे नहीं करना भी, पहले एक काम करना है। जब भी कभी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाए जहां पर 2 स्टूडेंट का कंपेयर किया जा रहा है, 2 स्टूडेंट के बारे में बातें बताई जा रही है, तो सबसे पहले एक काम करो,
क्या सर? आ जाओ। पहला छात्र, पहला स्टूडेंट 27% नंबर लेके आता है। कितना परसेंट? 27% नंबर लेके आता है, और वह 12 अंकों से फेल हो जाता है, और वह 12 से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। याद रखना इस बात को। क्लियर? फिर दूसरे स्टूडेंट के बारे में पकड़ेंगे। 32% अंक प्राप्त करता है, 32% अंक प्राप्त करता है, और वह 8 अंकों से पास हो जाता है, और 8 से क्या हो जाता है? पास हो जाता है। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। इन तीनों प्रश्नों का आंसर क्या होगा ये बाद की बात है, कैसे निकालेंगे बाद की बात है। पहले एक काम करो, जब भी कोई दो स्टूडेंट का प्रश्न आए ऐसे लिख लो सबसे पहले। क्लियर? और अब मैं जो बताऊंगा वो सुनो आप ध्यान से। इन दोनों में कितने का डिफरेंट है? 32 में से 27 घटा दो, 5%। आ जाओ यहां पर। अब इन दोनों के बीच में करना क्या है, ये बात गौर से सुन लो, यही टर्निंग पॉइंट है। अगर ये दोनों के दोनों नाम अलग अलग हो, एक फेल है एक पास है, समझ गए मेरी बात? ये दोनों नाम अलग अलग हो तो हमेशा ये दोनों के दोनों प्लस होंगे। याद रखना इस बात को। 12 और 8 कितने हो गए? 20। समझ में आई मेरी बात? ये अगर ये दोनों नाम अलग अलग हो तो हमेशा प्लस होगा। नोट करके ये बात लिख लेना आप लोग, NOT नोट करके ये बात लिख लेना। अगर ये दोनों नाम अलग अलग हैं तो हमेशा प्लस होगा। मान लो ये होता 12 फेल और नीचे में होता 8 फेल, अगर ये होता तब क्या करते? तब माइनस करते। 12 में से 8 घटा दे, 4 बचता। अगर यहां पर होता 12 पास और 8 पास, तब भी माइनस करते। तो अर्थ समझे क्या? फेल फेल हो तब भी माइनस, पास पास हो तब भी माइनस। लेकिन एक फेल और एक पास हो, हाँ हो सकता है पहले फेल हो पहले पास हो फिर फेल हो, लेकिन मैंने क्या बोला? चाहे कुछ भी हो, अगर ये दोनों के दोनों नाम अलग अलग है तो प्लस करना है। और ये दोनों के दोनों नाम सेम है, फेल फेल पास पास, सेम नाम हो, यहां भी फेल नीचे भी फेल, या फिर यहां पास नीचे भी पास, तो हमेशा माइनस होगा, हमेशा माइनस होगा। ये बात रट लेना बढ़िया तरीके से। समझ में आई मेरी बात? ये इसका मतलब एक फेल है एक पास है, ये दोनों के दोनों नाम अलग अलग है, ये दोनों नाम अलग अलग हैं तो हमेशा प्लस होगा। 12 में 8 जोड़ दो प्लस। अब ये बात समझ में आ गई ना? दोबारा जाओ, दोबारा दिमाग में एकदम से देखो, एकदम फ्री माइंड होके देखो। सबसे पहली बात, ऐसा प्रश्न जिसमें 2 विद्यार्थी हो सकता है दोनों के नाम दे दे, सीता गीता, ममता रजनी, समझे ना बात को? या फिर AB PQ RS कुछ भी दे सकता है, XY दे सकता है। सबसे पहले हमें आंसर क्या निकालना है ये बाद की बात है, पहले हम ये करेंगे। परसेंटेज लिख दो, ये हमेशा देखो दोनों में कितने का डिफरेंट है, उस डिफरेंट को लिख देंगे। फिर यहां पर तुम गड़बड़ मत कर देना। अगर ये दोनों नाम सेम है, सेम, ये देखो सेम है सेम, तो माइनस। अगर अलग अलग है तो प्लस। क्लियर? समझ में आई बात? अब सुनो, इस 5 का भाग इसमें दे दो तो आप लिखोगे 20/5 बेस। एंड बेटा जी अपना काम यही समाप्त। अब देखो मैं आपको जो बताऊं वो सुनो आप ध्यान से, अच्छी तरह समझना बेटा। नहीं समझ में आए ना तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, अगर समझ में आए तो ये बोलना सर बेस्ट। ओके बेटा, जरूर करना कमेंट। अब यहां मामला करने के बाद इस 5 का भाग दे दिया, इसमें भाग मत दे देना, 5 चौक 20, कभी 4 लिख दो ना, भाग नहीं देना, बस इतना कर दो। अब हमें उन पे चलना है जो हमें फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है उसको पकड़ लो। नंबर 1, परीक्षा के कुल पूर्णांक कितने थे?
अगर हमें पहला आंसर करना है, याद रखना, पहला आंसर करना है, परीक्षा के कुल पूर्णांक 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 20/5 गुणा 100, 5 चौक 20, 4 को 100 से गुणा कर दो, 400 आंसर। समझ में आ गई बात? ये अपना पहला आंसर है। दूसरा आंसर नंबर 2, परीक्षा के उत्तीर्ण अंक कितने हैं, यानी पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी, परीक्षा के उत्तीर्ण अंक कितने थे। अब सुनो, ये 2 प्रश्न, उत्तीर्ण अंक और उत्तीर्ण प्रतिशत, इन दोनों प्रश्नों के लिए आपको एक काम करना है, याद रखना मेरी बात, एक काम करना है। सर क्या, आ जाओ। कितना है 400, ये तो कुल पूर्णांक हो गया। इन दोनों प्रश्नों के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं, याद रखना। पहले वाले कैंडिडेट को पकड़ लो, पहले वाले कैंडिडेट को, हमेशा पहले वाले को। सर दूसरे वाले को ले लेते हैं, ले लो, क्या दिक्कत है, लेकिन आप पहले वाले को पकड़ो। मेरे कहने के अनुसार पहले वाले कैंडिडेट को पकड़ लो। 27% और 12 से क्या हो गया, फेल। सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या बताने जा रहा हूं। पहले वाला कैंडिडेट को पकड़ लो, पकड़ लिया। उत्तीर्ण अंक कितने थे, उत्तीर्ण अंक, अगर अंक पूछे, ध्यान से सुनना, अगर उत्तीर्ण अंक पूछे तो 20/5 को इस 27 से गुणा कर दो। 27 गुणा 20/5 कर दिया गुणा, और 27 को गुणा कर दो 20/5 से। फिर ये क्या नाम है, फेल है। फेल है तो प्लस कितने नंबरों से फेल है, 12 नंबर, प्लस 12 कर दो, प्लस 12 कर दो। अगर फेल है तो प्लस 12 कर दिया। 5 चौक 20 और 4 को इससे गुणा कर दो, 7 चौक 28, असल की 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, समझ गए, और प्लस 12, 120 इसके राइट आंसर हो गए। ये दूसरे वाले का आंसर है। अगर तीसरे वाले का आंसर निकालना, 3 नंबर का आंसर, यहां पर देख लो 3 वाला, और बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। 3 नंबर वाला और आंसर निकालना है कि परीक्षा के उत्तीर्ण परसेंटेज कितने होंगे, तो दोबारा 27 को लो। समझ गए मेरी बात? अब सुनिएगा गौर से, और फिर क्या है, 12 नंबरों से वो क्या हो गया, फेल, फेल हो गया तो प्लस 12। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर तुम्हें अंक निकालना है तो इसको गुणा करेंगे 27 से, क्लियर। और यदि आपको उत्तीर्ण परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तब याद रखना इसको गुणा करेंगे 12 से, लेकिन उल्टा करके, उल्टा गुणा करेंगे, उल्टा गुणा। कैसे, 20/5 है तो इसको गुणा करेंगे 5/20 से। 5 चौक 20, 4 तिये 12 और 27 में 3 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 30% आंसर, 30% आंसर। सर यहां पर दोबारा बताओ सर, ये थोड़ा मामला समझ में नहीं आया। चलो मैं दोबारा बताता हूं, आराम आराम से सीखो, इस चीज को देखना, एक बार दोबारा बताता हूं, सभी चीज दोबारा देख लो, ध्यान से देखना, आराम से देखो बेटा जी। मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या क्या डाउट हो सकते हैं, वो सब मैं क्लियर कर दूंगा। इस बात को मैं थोड़ा साइड में लिखता हूं। 5 का भाग देंगे तो आप बोलोगे 20/5, क्लियर। इसको मैंने साइड में लिख दिया। अब देखो मेरे लाडलो, पहला सवाल नंबर 1, अगर कुल पूर्णांक पूछे, कुल पूर्णांक, तो मैं 20/5 को गुणा करूंगा 100 से। आई होप यह सवाल तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कुल पूर्णांक 100 से गुणा, काम खत्म। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे, नंबर 2 और नंबर 3, एक साथ बताता हूं ताकि समझ में आए। उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण परसेंटेज अगर पूछे तो क्या करना है,
पहले वाले कैंडिडेट को ले लो 27, ध्यान से सुनना, मैं जो बताने जा रहा हूं उसको सुनिएगा। 27 फेल है तो प्लस 12, याद रखना 27 फेल है तो प्लस 12, यहां भी लिख दो 27 प्लस 12। अब मैं जो करने जा रहा हूं वही टर्निंग पॉइंट है। अगर उत्तीर्ण अंक पूछे तो 27 को गुणा करो 20/5 से। क्लियर? इस आगे वाले को गुणा करना है। अगर उत्तीर्ण परसेंटेज पूछे तो इसको गुणा करेंगे लास्ट वाली संख्या से, लेकिन उल्टा करके 5/20। याद रख लेना एक बात, दोबारा सुनो, है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्ले बल्ले। जब भी तुमसे परीक्षा के अंक पूछे या उत्तीर्ण परसेंटेज पूछे, आप पहले वाले को पकड़ो, दोनों तरफ लगा दो। क्लियर? अगर उत्तीर्ण अंक पूछे तो पहले वाले से गुणा करना है, परसेंटेज पूछे तो दूसरे वाले से गुणा करना है। पहले वाले गुणा सेम का सेम रख दो और दूसरे वाले से गुणा करो तो इसको उल्टा करके रख दो। समझ गए? अब ये बात अच्छी तरह दिमाग में बैठ जानी चाहिए। 5 चौक 20, 27 चौक 108, 108 में 12 जोड़ दो 120, इसके राइट आंसर हो गए। 5 चौक 20, 4 3 12, 3 27 में जोड़ दो 30%, इसके राइट आंसर हो गए। समझ गए? अब सुनो, दिल में एक अरमान है सर, दिल में एक थोड़ा सा डाउट है, सर हमेशा पहले वाले को लेना है, अगर मैं दूसरे वाले को ले लूं तो सर? कोई बात नहीं भाई, लेकिन एक बात याद रखना, आपने यहां पर क्या लगाया? प्लस, यहां क्या लगाया? प्लस। बस एक बात याद रखना, अगर यहां दूसरे वाला तुम ले रहे हो तो यहां पास है, और पास है तो आपको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। देखो मैं करके दिखाता हूं, 32 -8। क्लियर? 32 इसके लिए -8, 32 -8। अगर उत्तीर्ण अंक निकालने हैं तो पहले वाले से गुणा करेंगे 20/5, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128, 128 में 60 घटा दो 120, देखो ये रहा, है कि नहीं है? अरे सेम उत्तर आएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक बात याद रखना, फेल है तो प्लस, पास है तो माइनस। क्लियर? इस तरह से आपको करना है। चलिए एक सवाल और बताता हूं, मेरा दिल कहता है कि मेरे प्यारे बच्चों के लिए एक सवाल और होना चाहिए, लेकिन वो सवाल बताऊं उससे पहले इसको नोट कर लो मेरे लाडलो, फटाफट नोट करो बेटा जी, कीजिए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखना इस प्रश्न को। देखो बेटा, इन प्रश्नों को करना, मेरी वीडियो को ध्यान से देख लेना, मैं गारंटी कर रहा हूं बढ़िया दिमाग में बिठाऊंगा। देखो, किसी परीक्षा में विकास ने 31% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से पास हो गया। उसी परीक्षा में राहुल ने 35% अंक प्राप्त किए और वह 14 अंकों से पास हो गया। यहां भी पास हो गया, यहां भी पास हो गया। क्लियर? वही 3 सवाल पूछेंगे आपसे। परीक्षा के कुल पूर्णांक कितने थे, परीक्षा के उत्तीर्ण अंक कितने थे, परीक्षा के उत्तीर्ण परसेंटेज कितने थे। 3 सवाल ध्यान से देखना मेरे लाडलो, अच्छी तरह से करवाता हूं बढ़िया तरीके से। देखो, मैंने क्या बोला था कि यदि किसी प्रश्न में 2 स्टूडेंट आ जाए तो ये प्रश्नों का सॉल्यूशन आप मत करना, पहले एक काम करना। क्या? आ जाओ। विकास 31% नंबर लेके आता है और वह 6 से क्या हो जाता है? पास हो जाता है। इसी प्रकार राहुल 35% नंबर लेके आता है, राहुल 35% नंबर लेके आता है और वह 14 से क्या हो जाता है? पास हो जाता है। मेरी कोई बात याद आई आपको? मेरी कोई बात याद आई? मैंने क्या बोला था
इन दोनों में कितने का डिफरेंट है? 4% का। अब बताओ तुम इसको क्या करोगे, प्लस करोगे या माइनस करोगे? शाबाश। अब मन में एक सवाल आना चाहिए, ये दोनों के दोनों नाम सेम है ना सेम? माइनस होगा। 14 में से 6 घटा दो, कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? 8। अब देखो मैं क्या करता हूं, 4 का भाग दे दो 8 में, 4 का भाग दे दो तो मैं लिख सकता हूं 8/4। बोलो भी हाँ है ना? लिख सकता हूं ना 8/4? क्लियर? आ जाओ पहला सवाल। ये पहला सवाल, परीक्षा के कुल पूर्णांक कितने थे? मैंने क्या बताया था? यहां जो भी संख्या है उसको 100 से गुणा कर देना। 4 दूनी 8, 2 को 100 से गुणा कर दो 200। यही राइट आंसर है। बोलो भी हाँ या ना? क्लियर? अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। सुनते जाना मेरे लाडलो बढ़िया तरीके से। मैंने बोला परीक्षा के उत्तीर्ण अंक और उत्तीर्ण परसेंटेज जब भी फाइंड करना हो, ऊपर वाले पहले कैंडिडेट को पकड़ लेना। पहले कैंडिडेट को, सर 31 पास है सर, तो क्या करेंगे? -6। क्लियर? यहां भी लिख दो 31 -6, दोनों तरफ कर दिया। सर माइनस क्यों लगाया? फेल है इसलिए मैंने, सॉरी पास है इसलिए मैंने माइनस लगाया। सर यहां फेल होता तो प्लस लगा देते, क्या दिक्कत आ रही है? क्लियर? अगर उत्तीर्ण अंक पूछे तो पहले वाले से गुणा करेंगे, किसको? 8/4 को। अगर उत्तीर्ण परसेंटेज पूछे तो दूसरे वाले को गुणा करेंगे, किससे? इसका उल्टा कर देंगे, 4/8 से। अब सुनो, 4 दूनी 8, 31 दूनी 62, -6, 62 में से 6 घटा दो 56, यही आंसर हो गया। इसी प्रकार 4 दूनी 8, 2, 2 3 6 3, 31 में से 3 घटा दो 28%, यही राइट आंसर है। अब गलती नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ईमानदारी से पढ़ाया मैंने ये चीज, समझना है मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर? अच्छे तरह से कर लेना आप प्रश्नों को, कोई दिक्कत है क्या यहां तक? क्लियर ना? बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से बेटा जी। एक और खतरनाक सवाल बताता हूं, बड़ा जबरदस्त, इसको नोट कर लीजिए बेटा जी, कीजिए बेटा। अब देखो बेटा जी, आज का अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। मैंने शुरू के अंदर आपको बताया केवल एक स्टूडेंट वाला, फिर मैंने आपको बताया 2 स्टूडेंट वाले, और इस बार एसएससी 2022 के अंदर 3 कैंडिडेट का क्वेश्चन दे दिया, PQR वाला। अब ये प्रश्न कैसे होगा? बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब बच्चा पहली बार देखेगा तो उसकी तो सिटी गुम हो जाएगी, उसको तो समझ में नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। PQR ने क्रम से, यानी कि P लेके आता है 36%, Q लेके आता है 41% और R लेके आता है 51% अंक प्राप्त करता है। R पास हो जाता है, चलो भी R पास हो गया। Q क्या हो गया? फेल हो गया। अब देखो उसने कैंडिडेट ने क्या बेवकूफ बनाया है, R के बारे में दे दिया, Q के बारे में दे दिया, लेकिन P के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। और फिर देखो आगे, यदि उनमें से एक 21 अंकों से फेल हुआ हो, उनमें से कोई एक कैंडिडेट 21 अंकों से फेल है, तब फंसा दिया ना यहां पर। कौन फेल है ये नहीं बताया, उनमें से कोई एक। चलिए R 39 अंकों से पास हो गया। अच्छा, R के बारे में फिक्स डेट है। ऐसा पर्सन जब 3 कैंडिडेट का हो तो गौर से सुन लेना, कभी जिंदगी में गलत नहीं होना चाहिए सवाल तुम लोगों से, कभी जिंदगी में गलत नहीं होना चाहिए। सुनो, R 39 अंकों से पास हो गया, बस तुम लोग इसको पकड़ लो, जो फिक्स है ना उसको पकड़ो। अब सुनो मैं बताता हूं, देखिए आप सोच के देखिए,
कि जो आर कैंडिडेट है वो 51% नंबर लेके आता है और वह 39 से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। यही बात इधर लिखेंगे। सर क्यों, बताता हूं, 2 मिनट को। आर 51% नंबर लेके आता है और वह 39 से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। जो फिक्स डाटा है, जिसके बारे में एक्यूरेट दे रखा है, उसको दोनों तरफ लिखो। अब सोच के देखो, आर की कहानी तो निपट गई। अब बचा कौन, पी, और बचा कौन, क्यू। तो पी को इसके नीचे लिख दो। पी 36% नंबर लेके आता है और वह पता नहीं, कुछ दे ही नहीं रखा है। और क्यू 41% नंबर लेके आता है और वह कुछ दे नहीं रखा। यह जरूर दे रखा कि क्यू क्या हो गया, फेल हो गया, लेकिन कितने नंबरों से फेल हुआ ये नहीं पता। तुम खुद दिमाग लगाओ। अगर क्यू के 41% नंबर लेके आया है, वो फेल हो गया, तो पी तो 36% नंबर है, ये तो फेल होना ही था। जब 41% वाला बंदा फेल हो गया, तो 36% वाला बंदा भी क्या होगा, फेल होगा। तो यहां मुझे पता चल गया कि पी भी फेल हो गया और क्यू भी फेल हो गया, लेकिन कितने नंबरों से। इसलिए उसने जानबूझ के ये दे रखा है, उनमें से कोई एक 21 अंकों से फेल हो गया, कोई एक कैंडिडेट फेल हुआ 21 नंबरों से। अब ये तो नहीं पता नहीं कौन फेल हुआ है। अब तुम्हें लगाना पड़ेगा यहां पर अंदाजा। मैं तो कहूंगा कि पी 21 अंकों से फेल हुआ है, और आप कहोगे सर नहीं, क्यों 21 नंबरों से फेल हुआ, और हम दोनों ही सही हैं, क्योंकि अगले ने साफ साफ नहीं दिया कि कौन फेल है, यह बताया कि उनमें से कोई एक कैंडिडेट 21 नंबरों से फेल है। तो मैंने इसके नीचे भी 21 लिख दिया, इसके नीचे भी 21 लिख दिया। और देखो, थोड़ा सी देर ध्यान से देखो, ये वही पर्सन बन गया जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो मैं क्या करूंगा, आ जाओ, कितने का अंतर है। आप बोलोगे सर 15 का अंतर है, क्लियर, 15%। और यहां पर क्या करोगे, सर एक पास है एक फेल है, दोनों नाम अलग अलग है, तो जोड़ देंगे, ये 60 हो गया। तो मैंने कहा था अब क्या करोगे, आपने बोला था 60/15 और गुणा 100। गुणा 100 क्यों, सर परीक्षा के कुल पूर्णांक कितने थे, और कुल पूर्णांक के लिए आपने बताया था 100 से गुणा कर देना। मैंने कहा ठीक है, 15 चौक 60, 4 को 100 से गुणा कर दो, 400, यही इसका आंसर है। अगर ये आंसर ऑप्शन में नहीं आया, अगर ये 400 ऑप्शन में उत्तर नहीं है, फिर तुम्हें इसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। कितने का अंतर है, 10% का अंतर है। इन दोनों को जोड़ेंगे 60 आएगा, 60 में 10 का भाग देंगे और गुणा करेंगे 100 से। क्यों सर, क्योंकि कुल पूर्णांक पूछेगा तो 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल, 600। यानी कि आपके पास ऑप्शन में क्या तो 400 आएंगे तो 400 पे टिक, 600 आएंगे तो 600 पे टिक। सर दोनों एग्जाम आ जाए तो ऐसा नहीं होगा, कोई एक आएगा। अब मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, ठीक है ना, कोई एक आएगा। 400 आ गया तो 400 पे टिक, 600 आ गया तो 600 पे टिक, दोनों में दोनों राइट आंसर है। लेकिन ध्यान रहे मेरे लाडलो एक बात, जिसका फिक्स डाटा दे रखा उसको दोनों तरफ लिखेंगे, और बाकी जो बच गए उनको एक इसके नीचे एक इसके नीचे, फिर इसको सोल्व कर लेंगे पहले जैसे ही। और दोनों में से कोई एक ऑप्शन में मिलेगा वही टिक आंसर। मान लो आपने इसका आंसर निकाला, 400 ऑप्शन में टिक, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। समझ गए, ये थे 3 कैंडिडेट वाले पर्सन। कोशिश करना एक बार आप खुद भी निकालना, और भी बेहतर समझ में आ जाएगा। आज का ये टॉपिक कैसा लगा, बढ़िया तरीके से मुझे कमेंट करना। और दूसरी बात एक और सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो भी मैं करवा रहा हूं बेटा, इनको ढंग से निकाल लेना बढ़िया तरीके से, इनको ना आप लापरवाही मत करना बेटा, ठीक है ना, क्लियर, ओके बेटा जी।
इसको कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग से अलविदा। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू।